तो जी हाल चाल थोड़े सारे दा काफ़ी तो स्वागत है मेरी नवी वीडियोज। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट की डार्क रियलिटी के बारे में। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है कि यार भैया, जिस मेन चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं प्लेसमेंट की, क्या वो सच में होती भी है? इतने सारे बच्चे, इतना कॉम्पिटिशन है, क्या मेरी प्लेसमेंट होगी या नहीं? तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो इस वीडियो को बिना स्किप करें बिल्कुल एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी प्लेसमेंट रियलिटी की वीडियो में, जिसमें सबसे पहले आपको मैं कुछ ज़्यादा पॉइंट्स है डिस्कस करने वाला हूँ। सारे पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें कि प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है, क्या यहाँ पे प्लेसमेंट ज़्यादा शो ऑफ की जाती है या वो ट्रुथ है। हाईएस्ट पैकेज का सच में 50-60 लाख के हाईएस्ट पैकेज मिलते हैं। गूगल, अमेजॉन, ये वाली कंपनीज आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज यहाँ पे आती भी है नहीं। एलिजिबिलिटी क्या रहती है प्लेसमेंट के लिए, एवरेज पैकेज क्या रहता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमको सपोर्ट करती है क्या प्लेसमेंट दिलाने के लिए। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं हम अपने पहले पॉइंट से कि प्लेसमेंट की रियलिटी क्या है। चलो, प्लेसमेंट की रियलिटी भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम जो अपना पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि जो प्लेसमेंट है यहाँ पे, शो ऑफ प्लेसमेंट, क्या वो प्लेसमेंट सही है या नहीं। तो यार ये बात ध्यान रखो कि यहाँ पे जितनी भी प्लेसमेंट दिखाई जा रही है ना, बिल्कुल ट्रुथ है। प्लेसमेंट में यहाँ पे कोई झोल नहीं है, बस उसको ना थोड़ा सा हाई करके दिखाया जा रहा है। अब आपको जैसे ये तो दिखाया जा रहा है कि हमारे 3 बच्चों को 50 लाख का पैकेज लगा, लेकिन आपको ये नहीं दिखाया जा रहा कि जो टोटल बच्चे थे ना उस ब्रांच में वो कितने थे। तो टोटल बच्चे थे 10,000 में से 3 बच्चों का लगा सिर्फ 50 लाख का पैकेज। आपको ये नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये सच है बिल्कुल कि जो 3 बच्चे हैं उनको 50 लाख का पैकेज लगा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट पैकेज दिखाया जाता है वो 5 या 10,000 में से एक बच्चे का लगता है, वो भी किसका, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। जो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे जो प्लेस हो रहे हैं किस ब्रांच के हो रहे हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे भर भर के प्लेस हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनीज भर भर के आ रही है, पैकेज भी भर भर के मिल रहे हैं। तो आपको ये भी देखो कि अब जो 50 लाख के पैकेज है ना वो सच में मिले, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि 10,000 बच्चे थे उसमें से 3 बच्चों को सिर्फ 50,000 का पैकेज मिला है। उसके बाद बहुत बच्चों का आता है कि इतने बच्चों को 10 लाख का पैकेज मिला। हाँ, 10 लाख का पैकेज भी बहुत बच्चों को मिला है। कितने बच्चों को, 100 या 150 बच्चों को 10,000 में से। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कंपटीशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपका रहने वाला है। लेकिन आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि आपके ओवरऑल इंडिया से जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ 10,000 बच्चों से कम्पीट करना है जो आपके कॉलेज के हैं। उसमें से भी 5,000 बच्चे ऐसे होंगे जो प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट करेंगे। उसमें से सिर्फ 3,000 बच्चे ऐसे होंगे जो प्लेसमेंट के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ कि एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है। अब बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दे दिए, किसी के 10th में 60% से कम है, किसी के 12th में 60% से कम है, किसी के डिग्री में 60% से कम है, तो वो प्लेसमेंट में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो प्लेसमेंट दे ही नहीं पाएंगे। तो प्लेसमेंट मिलेगी कैसे अगर एग्जाम में बैठेंगे ही नहीं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत बच्चे जो यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उनमें से बहुत बच्चे तो प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाएंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि ये बातें यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताती है। एडमिशन के टाइम पे आप कॉल भी करेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें वेरीफाई करनी है तो आप गूगल के ऊपर जाके किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हैं, जैसे कि विप्रो कंपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वहाँ पे आपको आ जाएगा कि 10th में 12th में डिग्री में 60% मार्क्स चाहिए तभी आप ले सकते हो, कोई बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, मतलब कि एग्जाम दे सकते हो विप्रो का। कैपजेमिनी की बात करो, सेम क्राइटेरिया, 60% तीनों में होने चाहिए। एक में भी कम है, 10th में कम है, नहीं बैठ सकते, 12th में कम है, नहीं बैठ सकते, डिग्री में कम है, एग्जाम ही नहीं दे सकते। प्लेसमेंट कैसे होगी अगर आपके मार्क्स ही कम होंगे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सारे बच्चे प्लेस होने वाले नहीं है। 100% बच्चे हैं जो प्लेस होते हैं, जो एलिजिबल रहते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 100% बच्चे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। मतलब कि 10,000 बच्चे सपोज करिए, सीएससी में तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 10,000 बच्चे एडमिशन ले ही लेंगे इस साल। तो बाकी सारी ब्रांचेस के अप्रोक्सीमेट 1,000-2,000 तक रहते हैं, लेकिन सीएससी कंप्यूटर साइंस के जो बच्चे हैं वो 10,000 तक चले जाते हैं। अब 10,000 क्या सिर्फ सीएससी के नहीं, वो मैं सीएससी, सीएसआई, स्पेशलाइजेशन, मतलब जितनी भी कंप्यूटर साइंस की ब्रांचेज है सबके बच्चे टोटल मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट 10,000 के आसपास हो ही जाते हैं। उनमें से आप सपोज कर सकते हैं कि 5,000 बच्चे हैं जो एलिजिबल रहते हैं एग्जाम देने के लिए। अप्रोक्सीमेट 5,000 के आसपास जो बच्चे एलिजिबल नहीं रहते, सबके मार्क्स किसी या तो 10th में 60% से कम होते हैं, 12th में 60% से कम होते हैं, या उसके बाद डिग्री में 60% से कम होते हैं, या उनकी बैकलॉग्स आ रही होती हैं। ये सब दिक्कतों की वजह से 5,000 बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं होते। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो तो आपके जो मार्क्स है वो 12th में 60% से अगर कम है तो अपने जो NOIS है, मतलब कि अपने जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है या नेशनल जो बोर्ड है, जो NOIS बोर्ड होता है, उसके थ्रू अपने एग्जाम दे के आप अपने मार्क्स एटलीस्ट 60% से ज़्यादा कर लें। अपनी जो फर्स्ट ईयर में इतना ज़्यादा आपके पास कुछ पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल फ्री होते हो, बिल्कुल इतना कुछ सब्जेक्ट भी नहीं रहता, सारे जाने बचाने से बहुत कम सिलेबस रहता है। कॉलेज लाइफ यार पास करनी बहुत ही ज़्यादा ईजी है।
तो आप इजीली अपने 12th के मार्क्स है ना एग्जाम देके बढ़ा सकते हो। तो उसके बाद अगर आपके डिग्री में आ रहे हैं ना, डिग्री में भी 60% से कम तो आपके कभी मार्क्स आने ही नहीं चाहिए। फर्स्ट ईयर में जाके हमेशा ये फर्स्ट जो सेमेस्टर होता है उसमें जाके ना बच्चे बिगड़ जाते हैं, पूरे मौज मस्ती करते हैं। मैंने खुद भी की थी, तो हमारी जो CGPA वो कम हो जाती है। आज तक की सबसे कम जो CGPA मेरी कब आई थी, फर्स्ट सेमेस्टर में आई थी। कितनी आई थी? 7.2। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही पता लगा ना कि 7.2 CGPA आ गई, अब इसके बाद अगले सेमेस्टर में अगर कम आई 7.5 से तो मेरी जो स्कॉलरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। तो भाई जी तोड़ मेहनत करके किसी सेमेस्टर में 7.5 से कम नहीं आने दी, और पूरी 4 साल तक मेरी स्कॉलरशिप चढ़ी है। यूनिवर्सिटी से 4 प्लेसमेंट भी लेके गया हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद यार आपके हाथों में होगा कि आप कितने मार्क्स ले रहे हैं, आप कितनी प्लेसमेंट ले पाएंगे। तो आप एलिजिबल अगर हैं तो एलिजिबल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक TPP का प्रोग्राम लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम। उसमें अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, आपका एप्टीट्यूड वीक है, आपका कॉन्फिडेंस वीक है, आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं आती, तो TPP के जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाएंगे ये सारी चीज़ें। TPP में 100% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपने एक भी क्लास में मिस की तो आपको TPP प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। TPP प्रोग्राम से निकले मतलब प्लेसमेंट से निकले। तो ये बात का भी ध्यान रखना है, TPP में आप एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते जब तक कोई बड़ा या मेडिकल रीज़न नहीं है। तो वो भी आपको मेडिकल रीज़न भी प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये दिक्कत है, इसलिए मैंने TPP की क्लास मिस की। लेकिन अगर आपने बेफजूल में एक क्लास भी मिस की तो आपको दोबारा TPP में वो नहीं लेंगे, ना ही बैठने देंगे, ना ही प्लेसमेंट में बैठने देंगे। तो ये रूल्स के लिए भी वो बहुत सख्त है प्लेसमेंट में बैठने के लिए। जिसने TPP ली होगी सिर्फ वही प्लेसमेंट में बैठ पाएगा। TPP के लिए भी अलग से 8-10 हज़ार की जो फीस है आपको वन टाइम फीस पे करनी है, जिसमें आपको 2 साल के लिए TPP प्रोग्राम पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको इंग्लिश एप्टीट्यूड ये स्किल्स आपकी सारी सिखाई जाएंगी ताकि आप एक प्लेसमेंट क्रैक कर पाएँ। तो जो बच्चों को इंग्लिश बोलने नहीं आती उनके लिए काफ़ी सही रह सकता है कि उनको TPP में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे। 100% अटेंडेंस जरूरी है। फिर से बता रहा हूँ, अटेंडेंस मिस की कोई आपकी नहीं सुनने वाला, कितना भी गिड़गिड़ा लेना कि मुझे दोबारा रख लो, आपको दोबारा नहीं रखा जाएगा, ना ही आपको प्लेसमेंट में बैठने का मौका दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आपको यहाँ पे बात आती है कि प्लेसमेंट यार सच में हो रही है क्या नहीं। हाँ सच में जो कंपनी है ना, अमेजॉन भी आ रही है, गूगल भी आ रही है, माइक्रोसॉफ्ट भी आ रही है। ये सारी बड़ी कंपनी के नाम तो आपको पता है, इसलिए गिनवा रहा हूँ कि ये कंपनीज भी आ रही है। लेकिन जैसे कि और भी बड़ी कंपनी, गोल्डमैन सैक्स, न्यूटेनिक्स, पोस्टमैन, ठीक है, आर्केजियम, प्लालोल्टो, जो बड़े बड़े असली में जो विप्रो जैसे कह रहा हूँ, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से भी बड़े पैकेज दे रही हैं, वो ये कंपनीज हैं। और ये कंपनीज भी यहाँ पे आ रही हैं, हर साल बच्चे प्लेस भी हो रहे हैं। लेकिन इन कंपनीज में जो वैकेंसी आती है ना, वो सिर्फ 1 या 2 आती हैं। ये मास रिक्रूटर कंपनीज नहीं है जो 300 या 400 बच्चे ले रही हैं। इनमें जो कंपनीज आती है ना, वो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 उसके लिए आती है कि हमको सिर्फ 1 या 2 बच्चे चाहिए। तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको compete करना पड़ता है अपने पूरे 10,000 बच्चों से। अगर आप बेस्ट है तो यहाँ से आप 50-60 लाख तक का भी पैकेज ईजिली क्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल होना चाहिए। मोस्टली जो बड़ी कंपनीज रहती हैं, जो इतने बड़े जो ऑफर करती हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम ही रहता है। वो कहते हैं कि आपके अगर 60% मार्क्स हैं तो आप हमारा टेस्ट दो, और हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया तो आपको हमारे यहाँ पे 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख का भी पैकेज दे देंगे। तो अगर आप कॉलेज में अच्छे से मेहनत कर रहे हो और आपके पिछला रिकॉर्ड खराब है, कॉलेज में दबा के मेहनत कर ली, तो भी आप यहाँ पे 50-60 लाख का पैकेज है निकाल सकते हो। लेकिन जो 10 लाख 12 लाख वाली कंपनी होती है ना, उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं वो यही रहते हैं कि आपके 10th में 80% से ज़्यादा होने चाहिए, 60% से ज़्यादा होने चाहिए, या आपके डिग्री में 80% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो अब यार कंपनी टू कंपनी डिपेंड करेंगे। आपको ये क्राइटेरिया ना मैं पहले से बता सकता, ना कोई और बता सकता है। तो आपको अब हज़ारों कंपनी है, 500 कंपनी है, सभी कंपनी का अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अब आप जिस कंपनी पे फोकस करना चाहते हो, गूगल पे जाके सर्च करोगे, जैसे कि आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट प्लेसमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कंपनी का नाम चेंज कर करके ये सेम लाइन सर्च करते रहो, आपको बिल्कुल डिटेल में देखने को मिल जाएगा गूगल पे कि कौन सी कंपनी कितने कितने मार्क्स ले रही है, कौन सी कंपनी में आपके प्लेसमेंट होने के कितने कितने चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो प्लेसमेंट यहाँ पे यार सच में हो रही है, प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 600-700 कंपनी सच में आई है, मेरी खुद की प्लेसमेंट हुई है, 3 मैंने यहाँ पे निकाले थे, ठीक है। मैं विप्रो, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट तीनों में हुआ था। अच्छे पैकेज में यहाँ पे नहीं निकाल पाया क्योंकि मैंने खुद कॉलेज में प्रोग्रामिंग वगैरह ढंग से नहीं सीखी, तो मेरे पास उतनी अच्छी स्किल ही नहीं थी कि मैं उनके एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पा रहा। अब जैसे कंपनीज आ रही हैं, कंपनीज में मैं एलिजिबल हूँ सभी कंपनीज में, क्योंकि मेरे मार्क्स 10th में 90%, 12th में 65%, डिग्री में मेरे 75% थे, तो मैं मोस्टली 90% कंपनीज में एलिजिबल था, 90% कंपनीज में एलिजिबल था। मैं सभी कंपनीज के फॉर्म भी भर रहा हूँ। टेस्ट आ रहा है, प्रोग्रामिंग ही नहीं आती यार, प्रोग्रामिंग कैसे करूँगा, टेस्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं यूनिवर्सिटी को थोड़ी ब्लेम कर सकता हूँ ना कि मेरी प्लेसमेंट अच्छे पैकेज पे नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने खुद ही प्रोग्रामिंग नहीं सीखी, मैं खुद ही टेस्ट क्रैक नहीं कर पा रहा। तो ऐसा ही सेम आपकी सभी ब्रांचेज में होने वाला है, कंपनी सभी के लिए आने वाली है। प्लेसमेंट में बैठने का मौका एक एक बच्चे को मिलने वाला है जो एलिजिबल होने वाले हैं।
लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट ही नहीं निकाल पा रहे प्लेसमेंट का, तो यूनिवर्सिटी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। सारा प्रोसेस होता है जो कंपनीज करवाती है। यूनिवर्सिटी का सिर्फ इतना काम है कि आपको पढ़ाना, आपके मार्क्स देखना, आपको फॉर्म देना कि इस कंपनी ये हमारी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आ रही है, आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर दो। उसके बाद का सारा प्रोसेस आपकी कंपनी कराने वाली है। टेस्ट भी कंपनी लेगी, उसका रिजल्ट भी कंपनी देगी, इंटरव्यू कंपनी लेगी, रिजल्ट आपको डायरेक्टली दे दिया जाएगा कि आप प्लेस्ड हो। उसके बाद डायरेक्टली आपकी ऑनबोर्डिंग आ जाएगी। यूनिवर्सिटी का रोल आपका प्लेसमेंट में बिठाने के बाद खत्म हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का बात आपको ध्यान रखना है। अब बात ये है कि मैक्सिमम बच्चे कौन से जो पैकेज पे प्लेस होंगे, मैक्सिमम बच्चे सब मास रिक्रूटर में प्लेस होने वाले हैं। अब यहाँ पे बच्चे तो 10,000 हैं, 10,000 में से एलिजिबल बच्चे थे जो 5,000 थे, उनमें से भी 3,000 बच्चे हैं जो एग्जाम क्रैक कर पाए। 3,000 बच्चे जो प्लेस होने वाले हैं ना, अब एलिजिबल बच्चे वो 5,000 थे, उनमें से जो एग्जाम क्रैक कर पाए वो 3,000 है। अब जो 2,000 एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए वो नहीं कह सकते कि हमारी प्लेसमेंट नहीं हुई। उनको बैठने का मौका तो मिला, अब वो क्रैक नहीं कर पाए तो वो गलती उनकी है। तो वो इंप्रूव कर सकते हैं, उनको तब तक बैठने का मौका दिया जाता है, मतलब पूरे 1 या 1.5 साल के लिए आपको प्लेसमेंट्स में कंपनी में अगेन एंड अगेन बैठने का मौका दिया जाता है जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। उसके बाद भी अगर आप प्लेस नहीं हो रहे हैं तो उसमें यूनिवर्सिटी का कोई फॉल्ट आप नहीं कह सकते। तो प्लेसमेंट यहाँ पे जो 3,000 बच्चे यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं उनको मल्टीपल कंपनीज में बैठने का भी मौका दिया जा रहा है। तो उनको मल्टीपल प्लेसमेंट ऑफर भी आ रहे हैं, जो उनको बेस्ट लगता है वो कंपनी भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लेसमेंट सच में हो रही है। लेकिन सभी बच्चे जो मैक्सिमम प्लेस होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे, मास रिक्रूटर में प्लेस होंगे। मास रिक्रूटर का पैकेज कितना रहता है, 3 से 4 लाख रुपए का, ज्यादा से ज्यादा 4.5 लाख रुपए का, जो कि कॉग्निजेंट ऑफर करती है। बाकी सारे मैक्सिमम जो मास रिक्रूटर में प्लेस होंगे उनका पैकेज 3.5 से 4 लाख के बीच में ही रहने वाला है। तो पूरी यूनिवर्सिटी का जो एवरेज पैकेज है 3.5-4 लाख रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3.5-4 लाख का पैकेज भी निकाल लेना तो वो भी काफी अच्छी बात हो जाती है कि आपको कुछ भी नहीं आता। जैसे मेरे केस में ले लो, मैं पढ़ाई में अच्छा था, CGPA अच्छी थी, लेकिन जो प्रोग्रामिंग है वो मैं इतने अच्छे से नहीं सीख पाया। तो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे एवरेज पैकेज जो था वो मिल गया, ठीक है, 5 लाख पे आराम से हो गया। उसके बाद अभी अच्छे से मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, पूरी जर्नी चल रही है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रमोशंस मिल रहे हैं, सैलरी बढ़ती जा रही है, एटलीस्ट मुझे वहाँ से कुछ तो मिल गया। तो ये सारी रियलिटी है मैंने जो आपको बता दी। फिर भी प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई डाउट्स है नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी